अगला प्रश्न है 347 नंबर का प्रश्न है, नाटक में होने वाली घटना को सर्वप्रथम रंगमंच पर आकर सूचित करने वाले को क्या कहते हैं? ए है प्रवेशक, बी है सूत्रधार, सी है अभिनेता और डी है कंचुकी। तो क्या कहते हैं? नाटक में होने वाली घटना को सर्वप्रथम रंगमंच पर आकर सूचित करने वाले को क्या कहते हैं? सूत्रधार कहते हैं। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? सूत्रधार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 348 नंबर का, नाटक में कितने अंक होना चाहिए? ए है 5 से 8, बी है 5 से 10, सी है 10 से अधिक अंक और डी है अधिकतम 8 अंक। तो नाटक में कितने अंक होने चाहिए? 5 से 10 अंक होने चाहिए। विकल्प बी सही है, 5 से 10। अगला प्रश्न है, नायिका कितने प्रकार की होती है? ए है 4 प्रकार की, बी है 3 प्रकार की, सी है 8 प्रकार की, डी है 10 प्रकार की। तो नायिका कितने प्रकार की होती है? नायिका 3 प्रकार की होती हैं। विकल्प बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, 350 नंबर के प्रश्न पर। 350 नंबर का प्रश्न है, अंतापुर में जाने वाले गुणवान ब्राह्मण को क्या कहते हैं? ए है प्रवेशक, बी है कंचुकी, सी है सूत्रधार, डी है विदूषक। तो क्या कहते हैं? कंचुकी कहते हैं। अंतापुर में जाने वाले गुणवान ब्राह्मण को क्या कहते हैं? कंचुकी कहते हैं। अगला प्रश्न है 351 नंबर का है, अनिर्भिन्न में कौन सा समास है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पिछली बार समास से बहुत प्रश्न आया था। तो अनिर्भिन्न में कौन सा समास है? ए है नए तत्पुरुष, बी है नए बहुव्रीहि, सी है केवल और डी है कर्मधारय। तो कौन सा समास है? नए तत्पुरुष है। अनिर्भिन्न में कौन सा समास है? नए तत्पुरुष है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचवटी में राम का स्वागत कौन करती है? ए है वासंती, बी है तमसा, सी है आत्रेयी, डी है लोपामुद्रा। तो पंचवटी में राम का स्वागत कौन करती हैं? ए है वासंती, बी है तमसा, सी है आत्रेयी, डी है लोपामुद्रा। तो कौन करती हैं? वासंती करती हैं, सभी को पता है। राम के साथ कौन रहती हैं? वासंती रहती हैं। और सीता जी के साथ कौन रहती हैं? तमसा रहती हैं। विकल्प बी क्षम्यताम ए सही है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है 353 नंबर का प्रश्न है, वासंती राम से किसका कुशल क्षेम पूछती है? वासंती राम से किसका कुशल क्षेम पूछती है? ए है लक्ष्मण का, बी है सीता का, सी है कौशल्या का, डी है शत्रुघ्न का। तो वासंती किसका कुशल क्षेम पूछती हैं? तो लक्ष्मण जी का पूछती हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 354 नंबर का है, द्रव यू हृदय से प्रस्त्र ओद भेद योग्य यह कथन है? ए है सीता का, बी है तमसा का, सी है वासंती का, डी है राम का। तो किसका कथन है? राम का कथन है। द्रवयु हृदय से प्रस्त्र ओद भेद योग्य किसका कथन है? राम का कथन है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, किसके आशीर्वाद से सीता को कोई भी नहीं देख किसके आशीर्वाद से सीता को कोई भी देख नहीं सकता? ए है पृथ्वी, बी है अरुंधति, सी है आत्रेयी, डी है भागीरथी। तो किसके प्रभाव से सीता को कोई नहीं देख सकता? तो भागीरथी के प्रभाव से। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एवं प्रलपंतम प्रलाप्यसि यह कथन है? ए है तमसा, वी है राम, सी है सीता, डी है वासंती। तो किसका कथन है? यह सीता जी का कथन है। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 357 नंबर का,
357 नंबर का प्रश्न है, भवभूत की रचनाओं का सही कालक्रम। ए है महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, मालती माधव। बी है मालती माधव, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम। सी है मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। डी है उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधव। तो भवभूत के रचनाओं का क्रम क्या सही है? सबसे पहली रचना इनकी क्या है? मालती माधव। दूसरी रचना क्या है? महावीर चरितम। तीसरी है उत्तर रामचरितम। तो किसमें मिल रहा है? विकल्प सी। तो विकल्प सी सही है, भवभूत की रचनाओं का कालक्रम यही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भवभूत ने किस नाटक में स्वयं को परिणत प्रज्ञ कहा है? ए है मालती माधव, बी है महावीर चरितम में, सी है उत्तर रामचरितम में, डी है बी और सी दोनों में। तो किसमें कहे हैं? भवभूत ने किस नाटक में स्वयं को परिणत प्रज्ञ कहा है? 358 का। तो किसमें कहा? बी और सी दोनों में कहा, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम दोनों में। विकल्प क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। भवभूत ने किस नाटक में स्वयं को परिणत प्रज्ञ कहा है? तो महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम दोनों में। अगला प्रश्न है, भवभूत किस राजा के आश्रित कवि थे? ए है विष्णुवर्धन के, बी है हर्षवर्धन के, सी है यशोवर्मा के और डी है सिंह विष्णु के। तो भवभूत किस राजा के आश्रित कवि थे? तो यशोवर्मा के थे। विकल्प सी सही हो जाएगा, यशोवर्मा। अगला प्रश्न है 360 नंबर का है, राम सीता का परित्याग किस अंक में करते हैं? ए है प्रथम अंक में, बी है द्वितीय अंक में, सी है तृतीय अंक में, डी है चतुर्थ अंक में। तो किस अंक में करते हैं? प्रथम अंक में करते हैं। राम सीता का परित्याग जो है प्रथम अंक में ही करते हैं। अगला प्रश्न है, राम शंभू का वध किस अंक में करते हैं? ए है तृतीय, बी है चतुर्थ, सी है द्वितीय और डी है प्रथम। तो शंभू वध किस में करते हैं? द्वितीय अंक में करते हैं। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 362 है, लौ जृंभक अस्त्र का प्रयोग किस अंक में करते हैं? ए है पंचम अंक, बी है चतुर्थ अंक, सी है षष्ठ अंक और डी है सप्तम अंक। तो 262 का क्या सही होगा? ए सही होगा, पंचम अंक में करते हैं। लौ जृंभक अस्त्र का प्रयोग किस अंक में करते हैं? तो पंचम अंक में करते हैं। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, सीता लवकुश से कितने वर्ष के अंतराल के बाद मिलती हैं? ए है 10 वर्ष, बी है 12 वर्ष, सी है 8 वर्ष और डी है 14 वर्ष। तो 263 का क्या सही होगा? बी सही होगा, 12 वर्ष के बाद सीता लवकुश से मिलती हैं। अगला प्रश्न है 364, प्रिया शोको जीवम कुसुमम यु घर्मो ग्लप्यति, यह कथन किसका है? ए है वासंती, बी है राम, सी है सीता, डी है तमसा। तो किसका कथन है यह? तमसा जी का कथन है। प्रिया शोको जीवम कुसुमयु घर्मो ग्लप्यति। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रिया शोको जीवम कुसुमयु घर्मो ग्लप्यति। तो कथन अगर पूछेगा तो तमसा लगाएंगे और अलंकार पूछेगा तो यहाँ यू आया है, कुसुम यू, तो यहाँ उपमा अलंकार है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पौर जानपदाह इस पद में समास है? ए है द्वंद्व, बी है तत्पुरुष, सी है बहुव्रीहि और डी है कर्मधारय। तो पौर जानपदाह पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। विकल्प ए सही हो जाएगा, द्वंद्व। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर रामचरितम में प्रयुक्त वेला पद का अर्थ है? ए है समय, बी है मर्यादा, सी है लाघना, डी है चमेली। तो वेला पद का अर्थ बताना है, क्या सही है? मर्यादा। उत्तर रामचरितम में बेला का अर्थ जो है मर्यादा है।
विकल्प बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संदीपनयो दुःखस्य प्रियसख्या विनोदनोपाय इति तर्कयामि। इस पंक्ति में प्रियसख्या पद किसके लिए प्रयुक्त है? ए है तमसा, बी है वासंती, सी है सीता, डी है आत्रेयी। तो किसके लिए आया है? संदीपनयो दुःखस्य प्रियसख्या विनोदनोपाय इति तर्कयामि। इस पंक्ति में प्रियसख्या पद किसके लिए प्रयुक्त है? सीता जी के लिए प्रयुक्त है। विकल्प सी सही हो जाएगा, सीता। चलते हैं 368 नंबर के प्रश्न पर। तीन सौ 368 नंबर का प्रश्न है राम दंडकारण्य किस लिए आए थे? राम दंडकारण्य किस लिए आए थे? ए है सीता को ढूंढने के लिए, बी है शूद्र तपस्वी को दंड देने के लिए, सी है पूर्व परिचित स्थानों को देखने के लिए, डी है वासंती से मिलने के लिए। 368 का क्या सही है? बी सही है। शूद्र तपस्वी को दंड देने के लिए राम जी दंडकारण्य में आए थे। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है अस्मिन्नेव लतागृहे त्वं भवस्तन्मार्ग दत्तेक्षणा। यह कथन है अस्मिन्नेव लतागृहे त्वं भवः तन्मार्ग दत्तेक्षणा। यह कथन किसका है? ए है वासंती, बी है राम, सी है सीता, डी है तमसा। तो क्या है सही? वासंती का कथन है। किससे कहती हैं? राम से कहती हैं। अगला प्रश्न है छाया सीता के साथ तमसा को रहने के लिए किसने कहा? ए है पृथ्वी, बी है लोपामुद्रा, सी है भागीरथी और डी है अरुंधति। तो किसने कहा? भागीरथी ने कहा था। विकल्प सी सही हो जाएगा, भागीरथी। अगला प्रश्न है विष्कंभक में सीता परित्याग के बाद कितने वर्षों में घटित घटनाओं की सूचना दी गई है? ए है 12 वर्षों में, बी है 13 वर्षों में, सी है 14 वर्षों में, डी है 18 वर्षों में। तो क्या सही होगा? 12 वर्षों में। क्या सही है? 12 वर्षों में। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है सात्विक भावों की संख्या कितनी है? सात्विक भावों की संख्या कितनी है? ए है 6, बी है 8, सी है 12 और डी है 10। तो सात्विक भावों की संख्या कितनी है? 8 है। विकल्प बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कदम्बयष्टि स्फुटकोरकेव किसे कहा गया है? ए है राम को, बी है तमसा को, सी है सीता को, डी है लवकुश को। तो किसे कहा गया है? सीता को कहा गया है। 273 का सी सही हो जाएगा। कदम्बयष्टि स्फुटकोरकेव किसे कहा गया है? सीता को कहा गया है। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है न माम एवं विधम परित्यक्तुम अर्हसि कथन है। ए है सीता, बी है राम, सी है शांता और डी है लवकुश। न माम एवं विधम परित्यक्तुम अर्हसि कथन किसका है? तो किसका कथन? राम का कथन है। विकल्प बी सही हो जाएगा, राम। अगला प्रश्न है रावण के पिता का नाम क्या था? बताना है रावण के पिता का क्या नाम था। ए है पुलस्त, बी है विश्वजित, सी है विश्रवा,
डी है ए और सी दोनों। तो क्या सही होगा? 375 का सी सही होगा। विश्रवा। रावण के पिता का क्या नाम था? विश्रवा था। विकल्प सी सही हो जाएगा, विश्रवा। अगला प्रश्न है, वासंती ने राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु किसे कहा है? ए है राम को, बी है रावण को, सी है राहु को, डी है पक्षीराज जटायु को। तो 276 का क्या सही होगा? ये सही है। वासंती ने राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु राम को कहा है। ये सही है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण की कथा का अंत है? ए है सुखांत, बी है दुखांत, सी है सुख तथा दुख दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? दुखांत है। वाल्मीकि रामायण की कथा का अंत जो है दुखांत है। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीता को रावण से छुड़ाने के लिए समुद्र पर पुल किसने बनाया था? ए है हनुमान, बी है जाम्बवान, सी है नल और डी है लक्ष्मण। तो किसने बनाया था? जाम्बवान ने बनाया था। क्षम्यताम, नल ने बनाया था, नल ने। विकल्प सी सही है। सीता को रावण से छुड़ाने के लिए समुद्र पर पुल किसने बनाया था? तो नल ने बनाया था। अगला प्रश्न है, चलते हैं 379 पर। अम्भो यथा सलिलम यो हि तत्समस्तम कथन है? ए है तमसा का, बी है वासंती का, सी है राम का, डी है सीता का। तो किसका कथन है? अम्भो यथा सलिलमेयो हि तत्समस्तम, यह कथन तमसा जी का है। आप लोग ट्रिक लगा लीजिएगा। यहाँ देखिए तमसा में तमसा आया है, यहाँ तत्समस्तम, ये ना इससे मिला लीजिएगा कि तमसा से मिलजुल रहा है। ता इसमें आ रहा, ता इसमें भी आ रहा है, तो तमसा। अम्भो यथा सलिलम यो हि तत्समस्तम, यह किसका कथन है? तो तमसा का कथन है। अगला प्रश्न है, आलिम्पन मृत मयूर प्रलेपई इस श्लोक में छंद है? ए है प्रहसरणी, बी है अतिरुचिरा, सी है मंजुभाषणी, डी है स्वागता। तो कौन सा छंद है? प्रहसरणी है। विकल्प ए सही हो जाएगा। आलिम्पन मृत मयूर प्रलेपई में प्रहसरणी छंद है। अगला प्रश्न है, इदं शरणैः अद्यास्माभिः प्रसीदत रुध्यते, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? ए है शिखरणी, बी है हरणी, सी है पृथ्वी, डी है मंदाक्रांता। तो कौन सा है? बी सही होगा, हो जाएगा हरणी। 381 का बी सही है, हरणी। अगला प्रश्न है, रामायण के युद्धकांड में कितने सर्ग हैं? प्रश्न संख्या 382 है, रामायण के युद्धकांड में कितने सर्ग हैं? ए है 119, बी है 111, सी है 128, डी है 118। तो रामायण के युद्धकांड में 128 सर्ग हैं। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुधा सुतेह पद में समास है? ए है तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है बहुव्रीहि, डी है द्वंद्व। तो क्या सही होगा? बहुव्रीहि है। सुधा सुतेह पद में बहुव्रीहि समास है। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसूता पद की टिप्पणी लिखिए। ए है प्रसु अक्ता टाप, बी है प्रसूत्रिच, सी है प्रसून नक्त टाप, डी है प्रसूई
अक्त टाप। तो 384 का क्या सही होगा? प्र सु अक्त टाप, विकल्प ए सही है। प्र सु अक्त टाप, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन राम का नहीं है? ए है कियत् चिरं त्वां रोदिष्यामि, बी है न माम एवं विधम परित्यक्तुम अर्हसि, सी है कांतानुवृत्त चातुर्यम अपि शिक्षितम वत्सेन, डी है अपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम। तो क्या सही होगा? पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन राम का 385 का, इनमें से कौन सा कथन राम का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डी नहीं है, विकल्प डी सही हो जाएगा। अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, मिलान करने को है। राम तमसा सीता वासंती, इनका कथन है और मिलाना है। कौन क्या कहा है? इसमें है दारुड़ासी वासंती दारुड़ासी, देव समासुषि, फिर वत्से समासुषि, फिर सखी कुतः प्रलापः। तो मिलाना है, चलिए मिलाते हैं हम लोग। दारुड़ासी वासंती, दारुड़ास किसका हो सकता है? सीता ने कहा है। अगला है देव समासुषि, तो राम के साथ किसने कौन था? राम के साथ वासंती थे, तो वासंती ही राम को संतावना दे सकती हैं, तो वासंती हो जाएगा। अगला है वत्से समासुषि, तो सीता के साथ किसने तमसा थी, तो हो जाएगा तमसा। तमसा का कथन है वत्से समासुषि। अगला है सखी कुतः प्रलापः, तो राम का कथन है आ का 4 हो गया, बा का 3 हो गया, सा का 1 हो गया, दा का 2 हो गया। तो देखते हैं हम लोग किसमें मिल रहा है। एक आ का 4 2 ऑप्शन में मिल रहा है, बी और सी में। और देखते हैं कौन सा, देव समासुषि वासंती, तो दा का 2 किससे मिल रहा है? तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, सी में मिल रहा है, सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके वार्तालाप द्वारा विस्कंभक का प्रयोग नहीं हुआ है? ए है आत्रेयी वासंती, बी है सौधातकी दंडायन, सी है विद्याधर विद्याधरी, डी है कंचकी प्रतिहारी। तो किस इसमें पूछा जा रहा है इनमें से किसके वार्तालाप द्वारा विस्कंभक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किसके? कंचकी और प्रतिहारी, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 388। प्रश्न संख्या 388 है, लवकुश को वेदत्रयी आनुष्की वार्ता दंडनीति की शिक्षा किसने दी? प्रश्न संख्या 388 पर हम लोग पहुंच गए हैं। बस अब कितने प्रश्न और शेष हैं? 4-5 प्रश्न लगभग और शेष हैं, फटाफट करते हैं हम लोग। ए है वशिष्ठ, बी है विश्वामित्र, सी है अगस्त्य, डी है वाल्मीकि। तो लवकुश को वेदत्रयी आनुष्की वार्ता दंडनीति की शिक्षा किसने दी थी? तो वाल्मीकि ने दिया था, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है,
पश्य प्रियम भूयः कथन है। ए है तमसा, बी है वासंती, सी है राम, डी है आत्रेयी। पश्य प्रियम भूयः यह कथन किसका है? तो तमसा का है। विकल्प ए सही है, तमसा। पश्य प्रियम भूयः कथन किसका है? तमसा का है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा कथन वासंती का नहीं है? ए है देव अतिक्रांते दैवम अवलंब्यताम, बी है संभाव्यात्मनो जीवेतेश्वरम, और सी है उन्मादेव, डी है पुनरपि मूढ़ आर्यपुत्रा। इनमें से कौन सा कथन वासंती का नहीं है? जो वासंती का नहीं है वही बताना है। तो पुनरपि मूढ़ आर्यपुत्र या सीता का कथन है, यही नहीं है। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलते हैं 391 प्रश्न संख्या 391 पर। अस्तु देवता प्रसादात यह किस ग्रंथ की पंक्ति है? ए है अभिज्ञान शाकुंतलम, बी है उत्तर रामचरितम, सी है नीति शतकम, डी है किरातार्जुनीयम। तो किस ग्रंथ की है यह? अस्तु देव प्रसादात उत्तर रामचरितम की है। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 392 पर। तृतीय अंक में सीता कहाँ से निकलकर पंचवटी में आती हैं? ए है भागीरथी से, बी है गोदावरी से, सी है सरयू से, डी है पाताल लोक से। तो कहाँ से निकल के आती हैं? गोदावरी से निकल के आती हैं। गोदावरी के अगाध, कहा गया है ना कि गोदावरी के अगाध सरोवर से। तो विकल्प बी सही होगा। चलते हैं हम लोग देखते हैं आखिरी प्रश्न आज का। सीता विषयक लोकापवाद राम से किसने बताया? ए है वाल्मीकि ने, बी है वशिष्ठ ने, सी है अष्टावक्र ने, डी है दुर्मुख ने। तो क्या सही होगा? डी सही होगा, दुर्मुख ने। सीता विषयक लोकापवाद राम से किसने बताया? तो दुर्मुख ने बताया। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।